एचडीएफसी का नेटवर्क बहुत मजबूत है, हेल्दी बैलेंस शीट, फोकस ऑन असेट क्वालिटी। एचडीएफसी बैंक अपने असेट क्वालिटी और बैलेंस शीट पर बहुत फोकस करता है। सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन परिवर्तन। एचडीएफसी बैंक एक रिस्पॉन्सिबल बैंक है और देश में अच्छे परिवर्तन लाने के लिए माना जाता है। अ डिजिटल लीडर। एचडीएफसी बैंक अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है। इंडियाज मोस्ट वैल्यू ब्रांड। एचडीएफसी बैंक इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांड है। कमिटेड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। एचडीएफसी बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत सख्त है और कंप्लायंस को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब कुछ कोर वैल्यूज। ऑपरेशनल एक्सीलेंस। एचडीएफसी बैंक अपने कार्यों में हमेशा श्रेष्ठ रहता है। कस्टमर फोकस। हम पहला प्रायोरिटी कस्टमर्स को देते हैं। हम पहले प्रायोरिटी कस्टमर के नीड्स को देते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। प्रोडक्ट लीडरशिप। एचडीएफसी बैंक अपने सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करता है और मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। सस्टेनेबिलिटी। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से अपना नाम कायम रखते आया है। अब हमारे बीसीज के बारे में। अबाउट बिजनेस करस्पॉन्डेंस। One stop shop appointed by the bank through a corporate business correspondence, CSC e-governance for all financial services. BCs ensure financial inclusion and increase outreach of banking services. जो भी बैंक्स के प्रोडक्ट्स है हम देते हैं कि जितना ज़्यादा वो फैले वो बेटर। In addition to the bank's 5485 branches, business correspondents provide banking services and products in deeper geographies. Besides provides banking services and products, they also promote social schemes floated by the Government of India through PMJDY-BCs, a complete digital mode for transactions and business in line with Government of India digital objective. BLE के लिए क्या है? What is there in for the BLE? Business facilitator, business correspondence of the strongest bank in India at nil cost. Option of alternative source of income resulting in larger savings. Royalty income in the form of portfolio level payout incentives. Portfolio level और payout incentives में हम आगे आपको 2-3 जानकारी देंगे कि ये क्या है। आपके contribution towards Government of India objective of creating a banking access point in every village. A better social status, leverage technology and network of BLEs for the banking services. Larger customer footfall at BLE centers. आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर के बहुत ही फुटफॉल है हमारे BLE centers पे, and it's a one-stop shop BC center for consumers' day-to-day and financial requirements. अभी ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो ध्यान में रखे। डिस्प्ले ऑल मार्केटिंग कोलेटरल मैंडेटरी पोस्टर्स, मेंटेन ऑल रिक्वायर्ड रजिस्टर्स। आजकल बहुत ही आरबीआई विजिट्स हो रहे हैं, इसके लिए हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखना है और अरेंज कर देना है। मार्केट बैंक्स प्रोडक्ट्स, जनरेट क्वालिटी लीड्स एंड इंश्योर कस्टमर्स ट्रांजैक्ट इन द अकाउंट्स ओपन। जो भी अकाउंट आप खुलवाते हैं आप इंश्योर करें कि कस्टमर इसमें ट्रांजैक्शन करे। हैंडल कस्टमर्स ट्रांजैक्शन एट द बीसी सेंटर। गिव अ प्रिंटेड रिसिप्ट टू द कस्टमर फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। आप जब भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें प्रिंटेड रिसिप्ट दिया कीजिए। पीसी मस्ट पर्सनली ऑपरेट द केबीसी एंड शुड नॉट हैंड ओवर टू अ थर्ड पार्टी। आप इंश्योर करें कि आपका जो केबीएस है आप खुद ऑपरेट करें और किसी थर्ड पार्टी से कराएं। Conduct financial awareness programs for PMAY and PMJDY schemes in the villages allotted. BCs must not charge any commission from customers for providing banking services. आप कभी भी कोई भी कमीशन मत लीजिए अपना BCs से। और
इंश्योर कीजिए कि आप मिनिमम 4 आवर्स और 4 आवर्स और 5 डेज अ वीक अपना बीसी पॉइंट खोले रखें, विच इज एन आरबीआई रिक्वायरमेंट। अब कुछ बेसिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी रखें। पहला है ट्रस्ट, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। आप कस्टमर की तरफ लॉयल और हॉनेस्ट रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेन कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी। कस्टमर के अकाउंट इंफॉर्मेशन केवल कस्टमर से शेयर करें और किसी थर्ड पार्टी से नहीं। सर्विस, इंश्योर आप कस्टमर्स को एफिशिएंटली सर्विस देते हैं और उनके कंप्लेंट्स को समझे, पेशेंटली सुने और जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करें। नॉलेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोसाइटी रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स की भी नॉलेज रखें। नेक्स्ट, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलने के लिए ये सब चीजें जानकारी रखें। फैमिलराइज योरसेल्फ अबाउट अकाउंट फीचर्स। स्पीक टू कस्टमर्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कस्टमर्स को आप समझाइए कि आज के ज़माने में बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। टेक देम थ्रू बेनिफिट्स ऑफ द बैंक अकाउंट। जो आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं उनके क्या बेनिफिट्स है उन्हें बताइए, and how it will benefit in terms of being able to obtain a loan in future if complete banking is done with HDFC। अगर वह सारा अपना अकाउंट HDFC में खोलेंगे तो इजीली उनको लोन भी मिल सकता है, ये भी उन्हें बताइए। नॉलेज ऑन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी नॉलेज रखिए। Now can I request Mr. Krishna to go through the features and of savings? Krishna, are you there? Yes, yeah, thank you. So, हाँ, so ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में जो हमारा होता है एवरेज मंथली बैलेंस, मतलब एक महीने में कितना बैलेंस मेंटेन किया है उसके बेसिस पे ये इसमें कस्टमर को फैसिलिटी मिलती है। जैसे मेट्रो और अर्बन लोकेशन के लिए 10,000 है, सेमी अर्बन के लिए 5,000 और रूरल लोकेशंस के लिए है 2,500। रूरल लोकेशंस में AMB नहीं है, वहाँ पर AQB है, मतलब वहाँ पर क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना है। और उसके अलावा उसके साथ में यहाँ पर FD क्वेश्चन की फैसिलिटी भी है। FD क्वेश्चन 10,000 रुपए का होना चाहिए और मिनिमम टेन्योर, मतलब कम से कम 1 साल 1 महीने का होना चाहिए। तो अगर FD उस अकाउंट से मैप्ड है तो अगर कस्टमर 0 बैलेंस में मेंटेन करता है अपने अकाउंट में तो उसको चार्जेस नहीं लगेंगे, बिकॉज 10,000 का FD है। इस फैसिलिटी को हम FD क्वेश्चन कहते हैं। तो ये हमारा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में अदर फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें हम अभी देते हैं मनी बैक डेबिट कार्ड। मनी बैक डेबिट कार्ड में इंश्योरेंस भी होता है, जैसे एयर इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है 10 लाख का। फिर उसमें कैशबैक फैसिलिटी भी मिलता है कार्ड पे, 1% का कैशबैक होता है अगर आप सामान खरीदते हो ग्रोसरी से या फ्यूल्स पे मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं उसमें। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज जैसे कि कस्टमर ट्रांजेक्शन है, 5 ATM ट्रांजेक्शन फ्री हैं HDFC बैंक पे और नॉन HDFC बैंक पे भी, उसके बाद उसको चार्जेस लगते हैं। सो ये है हमारा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। उसके अलावा मैं आई कवर करना चाहता हूँ फार्मर्स अकाउंट भी। सो फार्मर्स अकाउंट जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि एवरेज मंथली बैलेंस है, देखिए एवरेज मंथ, सो एवरेज मंथली बैलेंस हमने देखा भी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में अपना होता है। तो फार्मर्स अकाउंट में क्या होता है कि हाफ ईयरली बैलेंस होता है। ये प्रोडक्ट जो फार्मर्स ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी किसान भाई हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है ये प्रोडक्ट। तो ये इसलिए इसमें हाफ ईयरली बैलेंस, मतलब मंथली बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस नहीं, आधे साल में जितना बैलेंस है वैसे इसको देखा जाता है। तो 2,500 रुपये हाफ ईयरली बैलेंस होना चाहिए। अगर 2,500 बैलेंस नहीं है तो ही चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा इसमें कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब
इधर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल जो कर रहे हैं कस्टमर, तो उनका जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप रेगुलर सेविंग्स में देखें तो 2 लाख रुपए ही होते हैं जो मंथली मिलते हैं, कैश डिपॉजिट प्लस विड्रॉल। यहाँ पर क्या है कि सीजनल नेचर की वजह से यहाँ पर Q1 और Q3 जो भी अपना Q1 आएगा अप्रैल टू जून में, Q3 आएगा अक्टूबर से दिसंबर में। तो इन 2 क्वार्टर्स में हायर कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का जो टोटल अमाउंट है वो मिलता है, दैट इज 10 lakhs फॉर Q1 एंड Q3। उसके बाद इसमें मनी बैक डेबिट कार्ड मिलता है। मनी बैक डेबिट कार्ड में क्या होता है आपका कि जो अभी हमने रेगुलर सेविंग्स में देखा सिमिलर, इसमें भी इंश्योरेंस है। पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑफ 10 लाख रुपीस है, एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑफ 1 करोड़ है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और कैशबैक फैसिलिटी भी है। कैशबैक है 1%, अगर आपको कैशबैक मिलता है अप टू 1% है। अगर आप फ्यूल्स पे, ग्रोसरी पे, तो इन सब चीज़ों पे आपको कैशबैक मिलता है अप्रैल्स पे। सो ये है हम फार्मर्स अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो होगा सेविंग्स मिनी। हाँ, तो सेविंग्स मिनी अकाउंट आपके जैसे इसमें भी एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट है। और इसमें एवरेज मंथली बैलेंस मेट्रो और अर्बन के केस में 10,000 है, सेमी अर्बन एंड रूरल के केस में 5,000 है। लेकिन इस सेविंग्स मिनी अकाउंट को आप उन्हीं कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो स्मॉल मर्चेंट्स को दे सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है। तो आप वही लोग इस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस प्रोडक्ट में भी हम मनी बैक डेबिट कार्ड ही देते हैं। मनी बैक डेबिट कार्ड में वही इंश्योरेंस फैसिलिटी जो 10 लाख रुपए का है, एयर इंश्योरेंस 1 करोड़ का है, और आपका कैशबैक फैसिलिटी 1% का है, वो सारी चीजें इसमें भी लागू होती हैं सेविंग्स मिनी में भी। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें आपको लाइफ टाइम फ्री एक स्मार्ट हब ऐप मिलता है, और उसमें 0 इंस्टॉलेशन फीस है, उसका कोई पैसा नहीं लगता इंस्टॉलेशन का भी। और ये लाइफ टाइम फ्री होता है आपका स्मार्ट हब ऐप। और इसमें आप जो कस्टमर्स हैं वो कोई डिजिटल पेमेंट्स, जैसे कोई भी पेमेंट्स हो रहा है वो डायरेक्टली, मतलब किसी भी थ्रू, जैसे भारत क्यूआर के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एसएमएस पे के थ्रू, सो ये सब के थ्रू वो स्मार्ट हब मर्चेंट ऐप पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा इस अकाउंट को जो कस्टमर खोलते हैं उनका पेमेंट डायरेक्टली सेविंग्स मिनी अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी वॉलेट में जाता है एंड देन वो फिर सेविंग्स मिनी में आएगा। उनका अकाउंट जो भी पेमेंट होगा डायरेक्टली सेविंग्स मिनी अकाउंट में जाएगा। सो और दिस ये हाँ। और इसके अलावा एंड जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता है, ना कि ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शंस करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे कि आपका एनईएफटी, आरटीजी, ये सब ऑनलाइन मोड के थ्रू फ्री है। अगर आप ब्रांच में, कस्टमर ब्रांच में जाते हैं तो वो चार्जेस होता है। फिर इसमें जो कैश का फैसिलिटी है, तो इसमें कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल लिमिट्स आपके एएमबी के बेसिस पे मिलता है। 10 टाइम्स ऑफ एएमबी मिलता है, और मैक्सिमम कैप है ₹5 लाख। और इसमें नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब कोई जैसे कि रेगुलर सेविंग्स में क्या है कि 4 नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ही फ्री है, तो इसमें ऐसा कोई चार्जेस नहीं होता नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस पे। तो ये है सेविंग्स मिनी के बारे में। सो परेश, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू कृष्ण। थैंक यू। अभी मैं आपको करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ₹10,000 है मेट्रो और अर्बन के लिए, और 5,000 सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। और इसके फीचर्स कुछ इस तरह है। कंबाइंड कैश डिपॉजिट एनीवेयर इन इंडिया, 10 टाइम्स ऑफ करंट अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस। मतलब अगर आप 10,000 रुपया बैलेंस रखते हैं तो आप 1 लाख तक फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड इसका अपर कैप, द मैक्सिमम अमाउंट इज 50 करोड़ तक कर सकते हैं। कैश विड्रॉल, आप कैश विड्रॉल नॉन होम ब्रांच में कर सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ करंट अकाउंट एएमबी। जैसे मैंने कहा, अगर आप 1 लाख 10 लाख तक कर सकते हैं, एंड इसमें मैक्सिमम लिमिट इज 50 करोड़। अगर आप 1 लाख बैलेंस रखते हैं तो आपको 30 डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स फ्री है। अगर
आपको फ्री NEFT और RTGS पेमेंट ट्रांजैक्शन भी दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख बैलेंस रखते हैं तो आपको 100 चेकबुक्स फ्री है। अगर आप 1 लाख बैलेंस रखेंगे तो आपको बल्क ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी आप ट्रांजैक्शन करें 150 ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके अलावा आपको फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है और मर्चेंट सोल्यूशन MEMPOS, MEAPP, BHIM UPI, भारत QR एंड पेमेंट गेटवे, ये सब आप पे मिलते हैं। अब ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट करंट अकाउंट, average quarterly balance, zero balance current account until the overdraft facility is active. On expiry of the OD limit of 10,000, AQB requirement will be automatically applicable. यानी अगर आपका 10,000 का OD लिमिट खत्म होता है तो आपको इसके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। इसके फीचर्स कुछ इस तरह है, डिपॉजिट अप टू 2 lakhs cash free per month or 25 transactions, whichever is breach first, at HDFC Bank home locations में, यानी कि home branches में। Free local intercity check collection and payment within HDFC Bank branch locations। आपको फ्री लोकल इंटरसिटी चेक कलेक्शन है। मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट टू ₹25,000 फॉर मिनिमम टेनर ऑफ 6 महीना 1 दिन, मतलब आपको मिनिमम 25,000 डिपॉजिट FD रखना है और 6 महीने 1 दिन के लिए। और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट विल बी, मतलब जो चार्जेस होगा आपका @FD प्लस 2% अगर आप ओवरड्राफ्ट यूज करेंगे। सक्षम करंट अकाउंट, हाफ ईयरली बैलेंस फॉर सक्षम 10,000 रुपए needs to be maintained. Considering the payment cycle for government vendors, the half yearly balance non-maintenance charges are nil for subsequent half year of account opening. मतलब 6 महीने तक आपके लिए, पहला 6 महीना रहेगा, दूसरा 6 महीना आपके लिए फ्री रहेगा। प्री अप्रूव लोन ऑफर्स असाइंड बेसिस ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जैसे आप अकाउंट्स का बैलेंस मेंटेन करेंगे वो हिसाब से आपको प्री अप्रूव लोन ऑफर्स भी मिलते जाएंगे, बट 6 महीने बाद। डिजिटल पेमेंट solutions through net banking or eNet, PayZapp, Scan and Pay QR। अब आपको जानकारी देते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। इसके फीचर्स कुछ इस तरह है। फिक्स डिपॉजिट, मिनिमम अमाउंट ₹5,000 विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मिनिमम आपको 5,000 फिक्स डिपॉजिट का आप खोल सकते हैं। उसमें आपको गुड इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबिलिटी और हाई रिटर्न्स एंड सिक्योरिटी है। और इसका मिनिमम टेन्योर है 7 दिन और मैक्सिमम है 10 साल। Convenience of booking deposit through स्टोरकिंग रिटेल फ्रेंचाइज, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बैंक में जाएं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट पे आउट, आप इंटरेस्ट आपकी सुविधा अनुसार मंथली, क्वार्टरली या मैच्योरिटी के हिसाब से ले सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1,000, मतलब मिनिमम आपको 1,000 रखना है और मैक्सिमम 99,990 पर मंथ आप रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट, मिनिमम टेन्योर ऑफ 6 months and in multiples of 3 months thereafter, up to a maximum tenure of 10 years। अब ये जो स्लाइड है ये है इंसेंटिव पेआउट्स के बारे में। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूं जिससे आप इंसेंटिव इजिली अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप सेविंग्स अकाउंट फुल KYC से करते हैं तो आप ₹320 इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। अगर आप फार्मर्स अकाउंट खोलते हैं तो ₹240 आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। सेविंग्स मिनी पे ₹320 आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंट पे आप ₹1,280 इंसेंटिव्स अर्न कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट विद सैलरी क्रेडिट पे आप ₹320 इंसेंटिव्स अर्न कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट करंट अकाउंट पे आप ₹600 इंसेंटिव्स अर्न कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट ग्रेटर देन ईयर पे आप 0.16 ऑफ द अमाउंट इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम इंसेंटिव्स फॉर फिक्स्ड और रिकरेंट डिपॉजिट आप 4,000 तक अर्न कर सकते हैं। पोर्टफोलियो लेवल इंसेंटिव पे आउट, आप पोर्टफोलियो लेवल पे भी कस्टमर बैलेंस बिल्डअप करके क्वार्टरली इंसेंटिव्स अर्न कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। मिनिमम 50 अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ओपन्ड बाय अ BLE टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो, मतलब कम से कम आपको 50 अकाउंट्स खुलवाना है तभी ये BLE का पोर्टफोलियो बन सकता है।
इंसेंटिव्स विल बी पेड क्वार्टरली, जो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलेंगे। और मैक्सिमम इंसेंटिव पे आउट जो आपको मिल सकता है वो है 20,000 पर क्वार्टर। अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स पुट टुगेदर कस्टमर्स का अगर आप 15 से 24.99 लाख रखते हैं तो आप क्वार्टरली इंसेंटिव 1200 कमा सकते हैं। 25 लाख और 49.9 लाख के बिटवीन आप 2000 क्वार्टरली इंसेंटिव कमा सकते हैं। अगर आप 50 लाख से लेके 74.99 लाख बैलेंस रखवाते हैं तो आप 4000 क्वार्टरली इंसेंटिव कमा सकते हैं। अगर आप 75 लाख यानी 75 लाख से 99.99 लाख बैलेंस रखवाते हैं तो आप 6000 तक क्वार्टरली इंसेंटिव कम। और अबाउट ₹1 करोड़ आप 0.08% of the actual average monthly balance maintained in the quarter together in all accounts open आप कमा सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मोर देन 5,000 कमीशन अर्न कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे मिस्टर चंद्रन फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र में एक सीएससी सेंटर चलाते थे और नियर हिज सेंटर वहाँ पे बहुत से शॉप्स थे। तो वो हर कस्टमर्स को इस फीचर्स करंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में बताते थे और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फ्रॉम एचडीएफसी बैंक मिल सकता है ये उन्हें जानकारी देते थे। सो वन ऑफ द शॉपकीपर्स ओपन्स हिज करंट अकाउंट, मिस्टर चंद्रन उनके लिए स्मार्ट मोबाइल पे डाउनलोड करके देते हैं एंड ही स्टार्ट्स द ट्रांजैक्शन। तो ये करने पर अकाउंट ओपनिंग विद इनिशियल पे प्लस बैलेंस मेंटेन और स्मार्ट हाउ एक्टिवेशन करने पर उन्होंने पहले ही महीने में 400 रुपया इंसेंटिव कमाया। दूसरे महीने में उन्होंने अकाउंट एवरेज बैलेंस 52,000 जो रखवाया था उस पर उनको 2,080 रुपया कमीशन मिला। मतलब टोटल कमीशन उन्होंने अर्न की 680। इतना ही नहीं, जब इस शॉप ओनर को अर्जेंट रिक्वायरमेंट था लोन का तो चंद्रन जो वीएलई है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हो। तो 6 लाख का लोन अगेंस्ट ज्वेलरी पे उन्होंने 6,000 का कमीशन अर्न किया। सो ओवरऑल टोटल कमीशन जो उन्होंने अर्न किया वाज 6,680। अब मैं कुछ आपको डूज एंड डोंट्स ऑफ वीएलई बताना चाहता हूँ। ध्यान रखें, ensure the customer is met personally for account opening and load lead generation। आप इंश्योर करें कि कस्टमर से आप खुद ही मिले पर्सनली और अकाउंट ओपन करें, किसी थर्ड पार्टी ना भेजें। स्ट्रिक्टली कैप्चर द कस्टमर्स ईमेल आईडी ओनली व्हाइल जनरेटिंग अ लीड। स्ट्रिक्टली आप जो कस्टमर का ईमेल आईडी है वही केवल जनरेट कैप्चर करें। अगर कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि एक ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आप कैप्चर कीजिए इन द अकाउंट ओपनिंग एंड लीड जनरेशन। और इंश्योर कीजिए दैट अदर डिटेल्स जैसे मदर्स मेड डेट ऑफ बर्थ आर कैप्चर्ड करेक्टली। जो आप डॉक्यूमेंट देखते हैं और जो वहाँ पे मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ कैप्चर है केवल वो ही कैप्चर करें। इंश्योर दैट द करेक्ट नेम, कंप्लीट एड्रेस, लैंडमार्क डिटेल्स आर फिल्ड एज पर केवाईसी डॉक्यूमेंट विच इज साइटेड ओरिजिनल। ध्यान रखें कि जब भी आप केवाईसी डॉक्यूमेंट साइट करते हैं तो वो ओरिजिनली होना चाहिए, जेरोक्स या कुछ नहीं चलता है। और इंश्योर करें कि करेक्ट नेम और एड्रेस आप कैप्चर कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखें कि डिटेल्स ऑफ नॉमिनी और अपॉइंटी प्रॉपरली और करेक्टली कैप्चर करें। इंश्योर टू अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट आफ्टर सीइंग देम इन ओरिजिनल। ये जैसे पहले कहा था कि इंश्योर कीजिए देगा आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली में देते हैं बिफोर आप जनरेट करें। Ensure initial funding into the account is obtained from the customer existing bank account। Ensure करें कि कस्टमर का जो existing बैंक अकाउंट इनिशियल फंडिंग वहां से ही आए। और किसी भी तरह से अपना OTP, नेट बैंकिंग पासवर्ड, ATM पिन किसी थर्ड पार्टी से शेयर न कीजिए। जनरेट लीड्स फॉर कस्टमर्स हु हैव शोन जेन्युइन। जो कस्टमर जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है उनका ही लीड्स जनरेट करें। फॉर डिजिलाइट अकाउंट्स प्लीज इंश्योर टू एंटर द मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है केवल वही मोबाइल नंबर कैप्चर करे डिजिलाइट अकाउंट्स। बी अलर्ट एंड कॉशियस एंड एनालाइज कस्टमर्स बिहेवियर टू आइडेंटिफाई एनी वार्निंग साइंस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर आपको लग रहा है कि ये अकाउंट शायद बरोबर नहीं है, कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से नहीं है,
तो वो आइडेंटिफाई करिए और अलर्ट रहिए. Whenever you have reasons to suspect that a transaction may be associated with money laundering or with other illicit activities, inform the bank manager. अगर आपको लग रहा है कि ये कस्टमर प्रोफाइल बरोबर नहीं है और उनके कस्टमर पैटर्न के हिसाब से नहीं है, तो आप इमीडिएटली अपने ब्रांच मैनेजर पर इन्फॉर्म कीजिए. कुछ डोन्ट्स फॉर VLEs. ध्यान रखें कि आप कस्टमर अकाउंट ओपनिंग कैश लेके ना करें कस्टमर से. डू नॉट अपडेट योर ओन मोबाइल नंबर. आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मत अपडेट ना कीजिए. केवल कस्टमर का ही है जेन्युइन अकाउंट नंबर्स जो है, मोबाइल नंबर्स, ईमेल, वही आप अपडेट करें. डू नॉट ओपन ऑल फैमिली मेंबर्स अकाउंट्स विद वन कॉमन मोबाइल नंबर. एक ही मोबाइल नंबर से फैमिली अकाउंट्स ना ओपन किए. डिफरेंट जो अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर्स है उनसे ओपन करें. Do not make any false commitments, demands any commission from any lead from the customer. कभी भी किसी कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन ना दीजिए, फॉल्स कमिटमेंट्स ना दीजिए और कभी भी कमीशन ना लीजिए उनसे. Do not open an account, generate a lead for any product without meeting the customer in person. जैसे पहले मैंने आपने कहा था, आप कस्टमर पे खुद विजिट कीजिए, किसी थर्ड पर्सन को ना भेजिए. और अगर कस्टमर का अकाउंट नंबर सही नहीं है तो डू नॉट जनरेट द लीड. वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर से आइए आप अकाउंट खोलिए. डू नॉट जनरेट लीड्स विद इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट कस्टमर डिटेल्स. अगर कस्टमर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल आईडी बरोबर नहीं है तो वो लीड न जनरेट कीजिए और अकाउंट्स न खोलिए. डू नॉट इनपुट एनी एक्स्ट्रा डिटेल्स इन द एड्रेस सेक्शन. जब भी आप एड्रेस प्रूफ देखते हैं तो जो एड्रेस है केवाईसी वही एड्रेस कैप्चर कीजिए, कुछ एडिशनल न डालें. Do not generate duplicate multiple leads of the same product. एक ही प्रोडक्ट पे मल्टीपल लीड्स न जनरेट कीजिए ऑफ द सेम कस्टमर. डू नॉट जनरेट लीड्स ऑफ कस्टमर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड. जैसे पहले मैंने कहा था, अगर कस्टमर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और अगर इनएलिजिबल है तो उनका आप लीड्स न जनरेट करें. केवल जो इंटरेस्टेड है उनका ही लीड्स जनरेट करें. डू नॉट अपडेट KYC डॉक्यूमेंट्स विदाउट साइटिंग देम इन ओरिजिनल. जैसे मैंने पहले कहा था, KYC डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल ही साइट करें. विदाउट ओरिजिनल्स डोंट ओपन अकाउंट एंड डू नॉट जनरेट अ लीड. इसी के साथ हमारा ये लायबिलिटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग समाप्त होता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.